लगभग हो गई, सरकार ने तय कर लिया, सुनिश्चित कर लिया कि एग्जाम तो होगा। अब मैंने पुरी जी से कहा भाई ये जिद क्यों, तो उनको ये बात बुरी लग गई, खटक जिद है ही नहीं तो बुरी तो लगेगी, जब जिद ही नहीं है तो गलत थोड़ा ओके। समझ लेंगे। देखो सैकड़ों छात्र हैं मेरे साथ, पीछे वीडियो वॉल में सब सुन बिल्कुल रहे हैं आप बिल्कुल लोगों को। होंगे, सबके और साथ सब छात्र आप लोग एक एक करके नाम नोट कर रहे हैं। भाइयों बहनों बच्चों नोट करना इनके नाम सबके। बिल्कुल हाँ बीरेन करना जी चाहिए। शुरू हो जाइए, सबके नाम नोट करना। देखो बेचारे मास्क लगाए छोटे छोटे बच्चे हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, सबको नमस्कार। जी बीरेन जी बताइए। उसकी जिद है कि कश्ती डुबो के मानेगा, तो अपनी भी जिद है कि दरिया पार करना है। वाह। ये करीब 25 लाख छात्र छात्राएं इस जेई और नीट परीक्षा में बैठने वाले हैं। पहले 2 बार ये परीक्षा स्थगित हो चुकी है, एक बार अप्रैल में और एक बार जुलाई में। अब ये सितंबर में आयोजित होने वाली है, इसको लेकर पूरे देश में घमासान है। बीजेपी शासित राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो उड़ीसा, पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु, कई सारे जगहों पर इसका विरोध हुआ है कि परीक्षा स्थगित की जाए, परीक्षा ना कराई जाए। लेकिन बीजेपी वाले राज्यों से कहीं कोई आवाज उनकी सरकारों से नहीं आई। हाँ, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और तमाम सारे दल आंदोलन कर रहे हैं। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा है कि बच्चों का साल बर्बाद हो जाएगा अगर नहीं होगी। करीब 66,000 सीटें हैं इनसे प्रभावित हैं, और कोरोना कब जाएगा डॉक्टर साहब लोग खुद ही कह रहे हैं, अभी कोई गारंटी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि कोरोना आज नहीं तो कल जाएगा। अब 17 लाख इन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गए हैं। उसको स्वीकारोक्ति मान रहे हैं ये। वो तो बहुत बार आदमी मजबूरी भी करता है। मान लीजिए आखिरी वक्त में अगर परीक्षा नहीं टली तो छात्र रिस्क लेके जाएगा देने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि परीक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। हाँ। खाली छात्र पर नहीं, ये जो राजनीतिक लोग अगर बैठे, ये जब चुनाव में जाते हैं तो ये रात दिन बाल नोचते घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? इनकी भी तो परीक्षा लेती है जनता। और सत्ता जाती है तो फिर कोई पूछने वाला नहीं मिलता, और सत्ता मिलती है तो महाराज बन जाते हैं। और सत्ता चली जाती है तो भूजा 10 रुपए वाला। हाँ, और फिर कोसना 5 साल। तो ये चीजें जीपीओ के बाहर 10 रुपया का भूजा। देखिए, अपने पे गुजरे तो दर्द हो रही है, और दूसरे पे गुजरे तो मजा आ रहा है। तो ये चीजें इस देश में बड़ी विचित्र हैं। किसी निर्णय पे जाया नहीं जा सकता। लेकिन इससे पहले भी परीक्षाएं हुई कुछ दिन पहले, उस पर भी काफी शोर मचा। अच्छा, शोर ब्रजेश जी आप या हम क्यों मचाते हैं? जो परीक्षा देने वाला है वो खुद मचा रहा है, सोशल मीडिया पे मचा रहा है कि इसको रुकवाओ, इसको बचाओ, और गाली खाए टीवी चैनल। हाँ। गाली खाए डिबेट वाले। हफ्ते भर से पूरी जी इतने फोन, मैसेज, ईमेल्स चैनल को आ रहे हैं हम लोगों को, इतना नैतिक दबाव बना दिया कि हमें ये डिबेट बुलानी पड़ी। नॉर्मली हम लोग पॉलिटिकल डिबेट करते हैं, पर बच्चों ने इतना दबाव बना दिया कि आज आप सबको एकत्र करना पड़ा। मैं माफी चाहता हूँ कि आप सबको आज मैंने परेशान किया, बट लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट है। व्यक्ति की आजादी है, देश जी का बोलिए वीरेन जी। छोटे छोटे बच्चों के स्कूल बंद हैं। आज ये साजन जी की पार्टी की पीठ लाल हुई है, बड़ी तकलीफ में है आज ये। नहीं, समाजवादी पार्टी वालों को तो आज इन्होंने खूब पिटवाया लाठी से। और जब ये आंदोलन करते थे भाजपा वाले तो इनका कार्यालय विधानसभा के सामने नहीं है, वहीं पीटे जाते थे। ये सब सरकारें, पुलिस तो देखिए जिसकी सरकार है उसकी ओर से पीटती है। पुलिस अपने ऊपर कभी आरोप नहीं लेती, और वो अधिकारी ट्रांसफर होके चला जाता है, दूसरा अधिकारी आएगा वो दूसरी सरकार में पीटेगा, कुटवाएगा इनको। ब्रजेश जी, परीक्षा का प्रेशर होता है। लेकिन अगर कहा जाए सफलता क्या है, क्या नौकरी मिल जाना, क्या शादी करना, क्या अच्छी जिंदगी बताना, क्या यही सफलता है? शायद नहीं। असली मायने में सफलता हमें तब मिलेगी जब हम कोई ऐसा काम करेंगे जो केवल हमारे जीवन के लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी लाभकारी हो जी, वो सफलता है। अब समस्या ये है कि हमारे पुरी साहब बैठे हैं, एक साहित्यकार ने लिखा है। अच्छा, ये भड़क गया जब मैंने कहा क्यों जिद किए हो? आपको भड़कते हुए कैसे लगते हैं? उत्तर ना दे तो भड़के हैं। देखिए, ऐसा है कि जो सत्ता में होते हैं उनका अपना अहंकार होता है, उनकी अपनी, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते। वो दिखाते हैं कि हम बहुत इच्छा शक्ति वाले नेता हैं, इच्छा शक्ति वाली सरकार है। हाँ।
एक साहित्यकार ने उनके लिए लिखा था कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नसी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। वाह वीरेंद्र सिंह वाह। तो लेकिन समय बदलता है, सत्ताएं आती जाती हैं, फैसले भी बदलने पड़ते हैं और फैसलों की समीक्षा होती है कि एक गलत फैसले से क्या असर पड़ा। बहरहाल मैं 4 लाइन कहूंगा जी। हमारे बच्चों का, हमारे छात्रों का, हमारे साथियों का भविष्य उज्जवल हो। परीक्षा से अगर उनके जीवन पर संकट आए तो टालना चाहिए और उनका भला हो तो होना चाहिए। ये देश की सरकारें तय करें और जनमानस। हम तो बस इतनी दुआ करेंगे कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा और जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। और ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित पुरी जी, जब आप देख रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये उचित वक्त नहीं है, तब तो इसे आपकी जिद ही कहा जाएगा। और देखिए मेरे पीछे वीडियो वॉल